तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि निषेचन क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, ठीक है, अंडवाहिका क्या होता है, उसका कार्य क्या क्या है, ठीक है, और कैसे निषेचन होता है, तो क्या होता है जब निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है, निषेचन होता है। तो उसमें हमने देखा था कि प्लेसेंटा तक ही हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा क्या होता है? एक पाइप की तरह काम करता है, जो कि क्या होता है, बेबी की जो डोरी होती है वहां उसमें लगा होता है, और जो माँ का गर्भाशय होता है, जो गर्भाशय जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो भित्तियां होती है उसमें क्या होता है, ये लगा हुआ होता है। ये जो भित्तियां होती है वो क्या होता है, इस भित्तियां में लगी होती है। वो जो पाइप पाइप जैसी होती है वो क्या होती है, इस भित्तियां में लगी होती है। तो भित्तियां में लग के जो बेबी हमारा होता है उसमें फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें होता है। तो वो क्या करता है, जितने भी खून पानी या फिर जितने भी प्रोटीन पोषक तत्व जितने भी चाहिए होते हैं वो क्या करता है, जो माँ का जो ब्लड होता है, जो माँ का जो रक्त होता है उसमें से क्या कर लेता है, बच्चा क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, और उसे क्या कर मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? प्लेसेंटा का कार्य होता है जो बेबी है, जो बच्चा है, ठीक है, उसे क्या करना, पोषक प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, पोषण हो गया, ठीक है, और ग्लूकोज वगैरह वो क्या करना, प्रदान करना। तो नॉर्मल सी बात है। और उसकी संरचना कैसी होती है, तस्तरी नुमा संरचना की होती है। और ये क्या होता है, हमारा जो पालन पोषण होता है उसमें क्या होता है, बेबी का जो पालन पोषण 9 महीने तक होता है वो क्या होता है, उसी की मदद से होता है। तो ये प्लेसेंटा का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि क्या करता है, पोषण में मदद करता है। अब हम देखते हैं कि जब क्या हो जाता है, हमारा जो हमारे जो बेबी की जो गर्भाशय में अवधि होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, कम से कम वो क्या होती है, कम से कम 9 महीने की होती है। कम से कम क्या होती है, 7 महीने की होती है। तो 7 महीने से पहले पहले क्या हो जाता है, हमारा जो जितने भी बेबी के अंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से पूर्ण विकसित, मतलब कि हो चुके होते, लगभग लगभग पूर्ण विकसित हो चुके होते हैं। लेकिन जो 9 महीना होता है, तो 9वें महीने में क्या होता है, उसका जो शरीर होता है वो क्या हो जाता है, भरपूर अच्छी तरह से क्या हो जाता है, पोषण मिल जाता है शरीर में, ठीक है। और 7वें महीने तक क्या होता है, पूरे अंग निकलते हैं। लेकिन इस 7वें महीने में क्या होता है, पोषण नहीं मिल पाता। लेकिन 9वें महीने में क्या हो जाता है, पोषण पूरी तरह से मिल जाता है। तो हमारी जो अवधि होती है बच्चे की गर्भाशय में वो कितनी होती है, 9 महीने की अवधि होती है, ठीक है, आप समझ गए। अब दूसरा था हमारा क्या था, हमारा जो हार्मोन निकलता है वो कौन कौन सा निकलता है, ठीक है। तो हार्मोन जो है हमारा वो कौन कौन सा निकलता है, किसमें, फीमेल की जो ग्लैंड होते हैं, जो फीमेल की जो जनन ग्रंथियां होती हैं उसमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो क्या है, सबसे पहला जो हार्मोन है वो क्या है हमारा, वो क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये कैसे, कौन से हार्मोन उत्पन्न करता है, ये दो तरह से हार्मोन उत्पन्न करता है। पहला क्या है, एस्ट्रोजन, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरोन, दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो पहला पहला जो हार्मोन है वो क्या होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है, दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है, प्रोस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोस्ट्रोजन। दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा है, दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा है, हमारा प्रोस्ट्रोजन, ठीक है। दूसरा जो हार्मोन है वो क्या, कौन सा है, प्रोजेस्ट्रोजन। दूसरा जो हार्मोन कौन सा है वो प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करता है, दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है। जो हमारा मादा प्रजनन तंत्र है वो क्या करता है, दो तरह के जो हार्मोन है वो रिलीज करता है। और ये कौन रिलीज करता है, अंडाशय में रिलीज होता है। कहाँ पर रिलीज होता है, अंडाशय में ही रिलीज होता है। ये दो प्रकार के हार्मोन, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि ये कैसे कैसे होता है, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। तो इसमें और कुछ बाकी बताने के वाला है नहीं, आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। तो निषेचन का हमने पढ़ लिया, ठीक है। अंड निषेचन कैसे होता है, अंड निषेचन जब नहीं होता है तब क्या होता है। और एक और बात, जो हमारा क्या होता है,
जो ऋतुस्राव होता है या फिर जो हमारा पीरियड होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, वो क्या होता है, मैक्सिमम कितने एज तक जाता है। ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितने दिन तक होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो मादा होती है उनमें क्या होता है 40 से लेके 45, 40 से लेके 45 ईयर तक होता है। ठीक है, ईयर्स तक होता है। ठीक है, 40 से लेके 45 ईयर्स तक ये क्या होता है, मादा में जो ऋतुस्राव होता है वो मैक्सिमम इतनी एज तक होता है। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे भी है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय।